हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो हमारा चल रहा था टॉपिक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। आज है प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। पहले हम थोड़ी सी देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हो तो ये क्या कहता है, सुनिएगा। सबसे पहले तो ये कैसा होता है ये पता होना जरूरी है। इट इज क्रिस्टेलाइन सॉलिड। कैसा होता है भैया? क्रिस्टेलाइन सॉलिड। क्या मतलब है भाई क्रिस्टेलाइन सॉलिड का? क्रिस्टेलाइन सॉलिड का मतलब होता है, घर पे नमक देखा है सबने, वो क्रिस्टेलाइन सॉलिड ही होता है। उसी के जैसा आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है। तो कैसा होता है? इट इज क्रिस्टेलाइन सॉलिड। पहली प्रॉपर्टी पता चल गई। सेकंड क्या कह रहा है, ये जो है ड्राई स्टेट में अगर हम रख देते हैं, ड्राई स्टेट मतलब जैसे आप नमक को तो स्टोर कर सकते हो, बॉक्स में रख दिया, किसी बीकर में रख दिया, लेकिन अगर इसको ऐसे रख दिया ड्राई स्टेट में, इट डीकंपोज। कैसा है ये? डीकंपोज हो जाएगा। अगर इसको ऐसे रख दिया तो डीकंपोज क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है ये अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। ओनली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। तो इफ इट इज put in या keep in the dry state, it will decompose or dissociate because it is highly unstable. इसलिए अगर आपको जरूरत है तो इसको इन सिटू प्रिपेयर किया जाता है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ समय के लिए रखना भी है तो आप इसको कैसे रखोगे? इट इज स्टेबल इन कोल्ड वाटर। ये किस में स्टेबल होता है? स्टेबल इन कोल्ड वाटर में ये स्टेबल होता है, तो हम इसको कोल्ड वाटर में रख सकते हैं। लेकिन बट डिकम्पोज इन हॉट वाटर। डिकम्पोज इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में क्या हो जाता है? ये डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज इन हॉट वाटर। याद रखना, स्टेबल है कोल्ड वाटर में रख सकते हो, हॉट वाटर में कैसा होता है? ये अनस्टेबल, डिकम्पोज। ड्राई स्टेट में भी अनस्टेबल। और कैसा होता है? क्रिस्टेलाइन सॉलिड होता है। एक और बात, अभी तक हम पढ़ रहे थे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यही कर रहे थे ना, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव, यहां पे Cl नेगेटिव। इस Cl नेगेटिव की जगह अगर मैं BF4 नेगेटिव रख दूं, क्या रख दूं? BF4 अगर रख देता हूं तो ये क्या होगा? ये होता है बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या नाम होता है इसका? बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, ये होता है डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये आपके पास होता है। ये क्या कह रहा है? ये इनसोलुबल होता है, इनसोलुबल इन वाटर। ये वाटर में इनसोलुबल होता है। और ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड था ये थोड़ा बहुत सोलुबल था। ये इनसोलुबल होता है इन वाटर, इसलिए क्या है, ये वाला कंपाउंड ऐसा है जो थोड़ा बहुत स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। सो इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इसलिए रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? स्टेबल हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये आपके पास था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ड्राई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ड्राई स्टेट में अनस्टेबल है, कोल्ड वाटर में स्टेबल है, हॉट वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा, अनस्टेबल है। कैसे टूटेगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये 2-3 बातें याद रखिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही है। आगे बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड 2 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। 2 टाइप की कौन कौन सी है? तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड शोज 2 टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टीज वो जिनके अंदर ये नाइट्रो ग्रुप जो है, ये नाइट्रोजन है ना, ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसकी। ये पॉजिटिव, यहां पे Cl नेगेटिव था तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो रिएक्शन क्या होगी? पहली रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस, इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन N2 occurs।
जिनके अंदर नाइट्रोजन की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन होगा। दूसरी जिनमें ये डिस्प्लेस नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, रिएक्शन इन विच, इसको क्या नाम दिया था हमने, डाई एजो, क्या नाम दिया था, डाई एजो ग्रुप हमने इसको नाम दिया था। तो हम क्या कहेंगे, रिएक्शन क्या होंगी, दूसरे टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी जिनमें इस ग्रुप को हमने नाम दिया था डाई एजो ग्रुप, ये एज इट इज रहेगा। और किसी भी चीज का एज इट इज रहना, उसके लिए एक वर्ड लगता है रिटेंशन। क्या वर्ड लगता है, रिटेंशन। तो रिएक्शन इन विच डाई एजो, रिटेंशन ऑफ डाई एजो ग्रुप अकर्स, रिटेंशन ऑफ डाई एजो ग्रुप अकर्स, डाई एजो ग्रुप अकर्स, मतलब ये नहीं टूटेगा, ये एज इट इज रहेगा। तो आपकी दो टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी होगी, एक में ये टूट जाएगा, निकल जाएगा, दूसरे में ये एज इट इज रहेगा, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये खुद ऐसा का ऐसा ही रहेगा, अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही रहेगा। और पहले वाली में ये अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगा, यानी कि पहले में ये क्या करेगा, निकल जाएगा, दूसरे में ये एज इट इज रहेगा, हो जाएगा। तो आप पहली प्रॉपर्टी देखो जिनमें ये रिमूव होता है। वैसे आप बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी आएंगी जो आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहां पे हम उनको एक एक करके विद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। भी एक एक बात फुल्ली डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, एक एक बात आप ध्यान से सुनना। अगर आपने एक एक बात को ध्यान से सुना तो आप कभी नहीं भूलोगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, आप कहीं पे चले जाना लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे इसकी प्रॉपर्टीज की, मैं गारंटी देता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जिसके अंदर नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा, वे रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की। तो सुनिएगा, सबसे पहले आप क्या करते हो, ये आपके पास है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, मैं इकट्ठा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, एन और एन को इकट्ठा कर दिया, इसको हम यहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी बाहर होता है, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा वो देख लेते हैं। सबसे पहली डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट बाय हैलोजन्स, डिस्प्लेसमेंट बाय हैलोजन्स, डिस्प्लेसमेंट बाय हैलोजन्स। तो देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय हैलोजन जब आप करोगे तो कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा, या डिस्प्लेसमेंट बाय हैलाइड भी लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट हैलोजन या हैलाइड आप लिख सकते हो। तो देखिएगा कैसे होगा, या हैलाइड भी लिख सकते हो। सुनिएगा अब क्या होगा। सबसे पहले मैंने ये ले लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, किसके साथ रिएक्शन करवानी है भाई, इसकी रिएक्शन ध्यान से देखना भाई, आप करवा चुके हो ऑलरेडी, मैं याद दिलाऊंगा आपको। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है CuCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। CuCl को कभी कभी पेपर में पता कैसे लिखा हुआ जाएगा, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आप सोचोगे सर ने तो CuCl बताया था, ये तो करवाया ही नहीं, ये आप वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हो। अरे ये डबलिंग कर दी इसकी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपर 2 कर दिए, क्लोरीन 2 कर दिए, यहां पे भी कॉपर +1 है और यहां पे भी कॉपर +1 है, कोई चेंज तो नहीं है ना। तो ऐसे लिख लो या ऐसे, वो आपकी इच्छा है, कोई चेंज तो नहीं किया ना। अब क्या होगा, जैसे ही हम ये डालेंगे तो ध्यान से देखना, ये N और ये N2 निकल जाएगा भाई, क्या निकल जाएगा, N2। और यहां पे कौन जुड़ेगा वो सुनिएगा, इस बेंजीन के साथ कौन जुड़ेगा, अब या तो ये वाला क्लोरीन जुड़ेगा या ये वाला क्लोरीन जुड़ेगा, ये देख लीजिएगा, ये जुड़ गया भाई। क्या बन गया, इन्हें हमने नाम दिया था हेलोएरिन्स, क्या नाम दिया था। अब कौन सा क्लोरीन जुड़ा, ये मैं मैकेनिज्म से आपको अच्छे से बताऊंगा भाई, हेलोएरिन्स बना। और इस रिएक्शन का भी नाम याद कीजिएगा, शायद याद हो तो, क्या नाम बताया था, सैंड मियर रिएक्शन मैंने तुम्हें बताया था या नहीं बताया था, सैंड मियर रिएक्शन। और ले लेते हैं इसको, अगर इसके ऊपर मैं क्या डालता, ध्यान से सुनना, आप इस रिएक्शन में क्लोरीन का हेलोएरिन बना सकते हो या ब्रोमीन का, यही दो बताए थे। CuCl की जगह आप CuBr ले सकते हो, HCl की जगह आप क्या ले सकते हो, HBr। जब ऐसा करोगे तो ये N और N
इसको तो N2 बन के निकलना है, तो ये वाला ब्रोमीन यहां पे जुड़ जाता है। ये देखिएगा ब्रोमीन जुड़ गया अभी इस बार। इसका नाम भी मैंने क्या नाम बताया था, सैंडमियर रिएक्शन। यानी कि आपको हेलोएरिन बनाना हो तो हमने ये बनाए थे जब हेलोएरिन का पार्ट पड़ा फ्रॉम द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और रिएक्शन का नाम भी रखा था सैंडमियर रिएक्शन। रखा था या नहीं रखा था भी, ये देखिएगा इसके अंदर बन गया। इसको भी आप CuBr ना लिख के Cu2Br2 भी लिख सकते थे, जैसे इसको CuCl को Cu2Cl2 लिखा, वैसे इसको Cu2Br2 भी रख सकते थे। हुआ कुछ भी नहीं है, ये N निकल गया और ये ब्रोमीन जुड़ गया। लेकिन एग्जैक्ट कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं भाई जिनको हमें डायरेक्ट याद रखना होता है, या तो इनका मैकेनिज्म पढ़ो या फिर ये ऐसे ही डायरेक्ट याद रखो। इनका मैकेनिज्म देखिएगा इस सैंडमियर रिएक्शन का, फिर आगे मैं बताऊंगा। लेकिन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं आपको। क्या बताई थी मैंने छोटी सी बात, वो सुनिएगा। क्या थी यहां पे, ये तो ठीक है भाई, ये अच्छी बात है, ये N2 निकल गया, मैंने वैसे लिख लिया भाई ताकि स्पेस मिल जाए मुझे। क्या किया मैंने, इस CuCl को हटा दिया यहां से इस CuBr को हटा दिया, और इस CuCl की जगह मैंने कॉपर पाउडर लगा दिया। क्या लगा दिया, कॉपर पाउडर। यहां पे भी मैंने क्या लगा दिया, कॉपर पाउडर। CuBr की जगह मैंने क्या लगा दिया अभी, कॉपर पाउडर। प्रोडक्ट अब भी यही बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और रिएक्शन का नाम बदल गया है। रिएक्शन का नाम क्या हो गया है, अब या तो इसका नाम रखो एडवांस सैंडमियर, या फिर ये नहीं रख सकते तो आप क्या रखोगे, फिर मैंने तुम्हें बताया था गैटरमैन रिएक्शन। क्या नाम बताया था, गैटरमैन रिएक्शन। एक गैटरमैन कोच भी आई थी भाई, वो एल्डिहाइड के केस में आई थी, वो नहीं है ये। गैटरमैन रिएक्शन रखो, या इसका पेपर में आपके गैटरमैन के नाम से आएगी। एडवांस सैंडमियर कंपटीशन में आती है, तो देखिएगा बस कॉपर पाउडर लिखा तो प्रोडक्ट वही, कोई चेंज नहीं, लेकिन रिएक्शन का नाम बदल गया क्योंकि गैटरमैन एक साइंटिस्ट था, उसने ये ट्राई करके देखा कि क्यों ना CuCl की जगह कॉपर पाउडर, CuBr की जगह भी कॉपर पाउडर लिया जाए, तो हमारा प्रोडक्ट तो अब भी बन रहा है। तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट अब भी बन रहा है इस केस में। तो ये आपका देखिएगा CuBr, इसमें ब्रोमीन जुड़ गया, इसमें कौन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। अब ये कैसे समझ में आएगा, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा इनके मैकेनिज्म से। तो इसका भी मैकेनिज्म देखते हैं सैंडमियर का, और एडवांस सैंडमियर का भी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म से देखना, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, बिल्कुल अलग अलग करके बताऊंगा। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया, पहले आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। मैकेनिज्म देखिएगा भाई, बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म से आपको एक एक बात समझ में आएगी इसकी। हटा दूं इन सबको, अब देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ सैंडमियर रिएक्शन, इनको भी हटा दूं क्योंकि आप लिखा ही तो है डिस्प्लेसमेंट बाय हैलोजन कर लिया, यानी कि इस नाइट्रोजन को हैलोजन से डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो देखिएगा अब इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कैसे करते हैं सुनिएगा। सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या करते हैं, ये मैंने ले लिया बेंजीन डाइजोनियम, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां पे कौन होता है, Cl नेगेटिव, यही होता है। अब देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपने CuCl लिया था या फिर क्या लिया था, CuBr, जो आपका मन करे ले लो, ये Cl नेगेटिव एज इट इज पड़ा रहेगा, अब इसका कोई काम नहीं है। देखिएगा ये जो CuCl है, पूरी बात ध्यान से देखना भाई, पते की बातें हैं। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और कॉपर का हमें पता है +2 शो कर सकता है, पता होगा ये तो, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है अभी भी, ठीक है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, इसको दे देगा। क्या दे देगा अभी, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको देगा भाई, ये हाफ हेडेड एरो से एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद अभी था ये +1 स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद किस में आ जाएगा, +2 में। तो देखिएगा क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग ओह सुनो, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या, क्यों दिया, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, क्यों, अपने पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए। तो देखिएगा डबल बॉन्ड N हो गया, इसमें डबल बॉन्ड N होने के कारण इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और क्लोरीन नेगेटिव जो ये था ये कहां पे चला गया, ये सुनिएगा मेरी पूरी बात। इसको हटा दूं,
ये जो क्लोरीन नेगेटिव था ये इसने ले लिया, क्यों? पहले +1 था इस पे, तो एक क्लोरीन से ये संतुष्ट था। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये +2 हो गया, तो इसने ये क्लोरीन ले लिया। ये क्या बन गया? 2 क्लोरीन जुड़ गए इसके पास, और कौन सा स्टेट आ गया? +2। बोलो ये स्टेप पता चला या नहीं पता चला? देखो, इसने पॉजिटिव न्यूट्रल करने के लिए एक बॉन्ड, अब इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, 2 और 1 3 बॉन्ड ही होते हैं नाइट्रोजन के, तभी वो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। पहले 4 थे, 1 2 3 और 1 4, इसलिए पॉजिटिव था। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पे +2 आया। एक +1 तो इस -1 ने न्यूट्रल कर दिया इस क्लोरीन ने, दूसरा इस क्लोरीन नेगेटिव ने। देखो हो गया। अब क्या होगा ये देखिएगा, अब पूरी बात। अब क्या करता है ये, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड टूट गया या नहीं टूट गया? टूट गया। तो ये देखो, ये लीजिएगा माइनस के N2 और ये आपका बेंजीन रिंग। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? अब इस कार्बन के पास ये अपना एक इलेक्ट्रॉन। बोलो इतना समझ आया या नहीं आया? ये इलेक्ट्रॉन रहने के बाद अब आगे सुनिएगा क्या होता है इसके अंदर। अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया, अब पूरी बात सुनिए मेरी दोबारा से। अब आप ये आ जाइएगा, ये जो पहले स्टेप में बना था इसको ही उठा लेता हूं। ये उठा लिया वापस। इस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। ये अपना एक ले लेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को लेके ये यहां पे चला जाएगा। ये क्लोरीन यहां पे चला जाएगा। ये देखिएगा क्या बन गया? क्लोरीन। और ये वापस क्या बन गया? ध्यान से देखो, CuCl वापस बन गया। जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था वो वापस मिल गया और ये वापस CuCl बन गया। इस कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन ये वापस मिल गया अपना। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कॉपर का था तो कॉपर को मिल गया, ये बन गया। और इस क्लोरीन ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला गया। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसलिए इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेट मैकेनिज्म। क्या बोला था? सेट, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। बोलो समझ आया या नहीं आया? यहां पे जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, यहां पे आके इस कॉपर ने वापस ले लिया, इसने यहां पे दे दिया, यहां पे वापस ले लिया। ये देखिएगा सेंडमियर रिएक्शन का मैकेनिज्म। ब्रोमीन होता यहां पे तो ब्रोमीन जुड़ जाता, देखिएगा यहां पे ब्रोमीन हो जाता, तो यहां पे ये ब्रोमीन होता। अब यहां पे ये ब्रोमीन होता। अब आप कहोगे सर ये क्लोरीन भी तो जा सकता था, इस बॉन्ड में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो जा सकता था। जा सकता था या नहीं जा सकता था? लेकिन पूरी बात तो सुनो मेरी, ये ब्रोमीन और इस क्लोरीन में ये वाला बॉन्ड वीक है या ये वाला? ब्रोमीन का साइज लार्ज होता है, इसलिए ये बॉन्ड वीक है, तो इसके टूटने के चांस ज्यादा है। इसलिए ब्रोमीन जाएगा तो यहां पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, देखिएगा। इसलिए CuBr लेते हैं तो ब्रोमीन जुड़ता है, CuCl लेते हैं तो क्लोरीन जुड़ता है। रिएक्शन का नाम वही था, क्या नाम था इसका? सेंडमियर रिएक्शन। बोलो समझ आया ही नहीं आया? अब देखिएगा एडवांस सेंडमियर मतलब गेटरमैन का मैकेनिज्म। गेटरमैन का भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल कॉपी है, कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन मैं फिर से स्टार्टिंग से बताऊंगा, पहले आप इसको बोलिएगा समझ आ गया है नहीं? हो गया सेंडमियर रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब देखिएगा गेटरमैन का मैकेनिज्म, बिल्कुल आपको मैंने जो अभी बताया है सेंडमियर रिएक्शन का उसी के जैसा है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। सबसे पहले आपने ये लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे क्लोरीन नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। सबसे पहले गेटरमैन रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं? कॉपर पाउडर। वही कॉपर मैंने लिया है, ये ले लिया। ये कॉपर क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देगा। क्यों? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे जैसे सेंडमियर में गए थे। क्यों? पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए। जैसे ही न्यूट्रल होगा तो इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम होगा, उसको पूरा करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखिएगा क्या बनेगा, ये आपके पास हो गया ये नाइट्रोजन में अब कितने बॉन्ड हो गए? डबल बॉन्ड हो गया या नहीं हो गया? ये आपके पास है डबल बॉन्ड, इतना हो गया। अब क्या होगा, इसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, सोचो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कॉपर पे कितना चार्ज आ जाएगा? +1। ये अपने +1 के साथ इस क्लोरीन नेगेटिव को जोड़ लेगा और क्या बना लेगा? CuCl। बोलो इतना समझ आया या नहीं आया?
अरे इसके ऊपर पॉजिटिव आना था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म है, जैसे हमने अभी अभी किया है। कौन सा किया है? सैंडमियर रिएक्शन। अब आगे देखिएगा अगले स्टेप में क्या होगा। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2। ये एक इलेक्ट्रॉन ये और एक ये, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड N2 बन गया। इसके ऊपर बताओ बेंजीन रिंग वाले, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? इस बेंजीन रिंग के ऊपर रह गया एक इलेक्ट्रॉन। इसको एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही जोड़ना है, ठीक है। हम जो ये रिएक्शन करवाते थे किसकी प्रेजेंस में? कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेते हैं या इन प्रेजेंस ऑफ HBr। अब सुनिएगा पूरी कहानी। जो आपका ये HCl है ये क्या करेगा, जो आपका ये HBr है ये क्या करेगा, मेरी पूरी बात सुनिए। आप इसको 2 तरीकों से कर सकते हो। HCl जो है ये HCl है, ये आया HCl, ठीक है ये, या फिर ये CuCl जो है ये आप ये ले लो, ये CuCl। इस CuCl में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में। इस कॉपर को अपना वापस मिल गया जो इसने यहां पे दिया था, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ जुड़ गया। ये देखिएगा कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया? अभी ये बन गया। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर यहां पे तो हमने चलो CuCl HCl करवाया तो क्लोरीन जोड़ना था, चाहिए क्लोरीन जोड़ दो या HCl वाला, लेकिन HBr में क्या होगा? HBr की भी सुन लो भाई, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं। ये जैसे ही CuCl बनेगा, देखिएगा इतना आ गया नहीं, समझ में आ गया। अब अगर मैं दोबारा से, यहां तक का तो सेम है, कोई चेंज नहीं है, यहां तक का तो आपको एज इट इज रखना है। अब ये जो CuCl बना है, ये CuCl क्या करता है? ये CuCl HBr से रिएक्शन कर लेता है बीच में ही, और ये CuCl HBr से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? देखिएगा चेंज हो जाएगा, क्या बना लेगा? CuBr, और ये HCl को मिल जाएगा, क्या बन गया? HCl। इस CuBr का मेन काम है यहाँ पे। अब ये जो आपका ये बना है ये CuBr के साथ जुड़ेगा। CuBr के इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये अपना ले लेगा और ये ब्रोमीन अपना, ये ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा। ये देखिएगा ब्रोमोबेंजीन। अरे कोई चेंज है क्या सैंडमियर रिएक्शन और इसमें? कोई भी चेंज नहीं है। बताओ क्या था? कॉपर जैसा था स्टार्टिंग में वैसा का वैसा वापस निकल गया। ये देखिएगा, ये आपका गेटरमैन रिएक्शन का मैकेनिज्म था। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे आपको गेटरमैन रिएक्शन याद होना जरूरी है। ये मैकेनिज्म आप इजिली कर सकते हो, वो आपके कंपटीशन लेवल के हैं मैकेनिज्म, हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो जो आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, सबसे पहले हमने कहा था कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे? रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय हैलाइड आयन। तो पहली रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड आयन। सेकंड है रिप्लेसमेंट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पहला ही है। हैलाइड आयन में क्लोरीन से रिप्लेस कर लिया, ब्रोमीन से कर लिया, आयोडीन से नहीं किया है, इसलिए आयोडीन से रिप्लेसमेंट करने के लिए हम करवाएंगे रिएक्शन विद KI। किसके साथ करवाओगे? पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे। तो देखिएगा पोटासियम आयोडाइड के साथ कैसे बनेगा। ये आपने लिया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई KI के साथ, वही मैकेनिज्म है सेट, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मैं अब इसका मैकेनिज्म आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो कमेंट सेक्शन में रखना, मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अदरवाइज वही मेरे नीट लेवल में, IIT लेवल में ये वीडियो आएंगी, ठीक है। जब मेरी नीट की सीरीज चलेगी उसमें आ जाएंगे। अब देखिएगा क्या होगा। आपको पता ये N और ये N क्या बनाएंगे? N2। थोड़ी सी हीटिंग के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और हीट करते ही मैंने बता रखा है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल, उससे हाई टेम्परेचर करते ही N2 तो फुर निकल गया। क्या रह गया? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव K पॉजिटिव से जुड़ेगा। क्यों जुड़ा? क्योंकि Cl के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो I नेगेटिव रह गया, इसको मजबूरी बस इस बेंजीन से जुड़ना पड़ेगा या नहीं जुड़ना पड़ेगा। ये देखिएगा आइडोबेंजीन बन गया। तो आप रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड आयन कर रहे थे, क्लोरीन से हो गया, ब्रोमीन से हो गया। उनके कुछ स्पेशल नाम भी थे, लेकिन आयोडीन से जब रिप्लेस करोगे तो कोई स्पेशल नाम इस रिएक्शन का नहीं है। रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन भी हो गया। अब एक हैलोजन रह गया, कौन सा? फ्लोरीन। उसका और देख लीजिएगा कैसे करोगे। तो इस बार हम करवाएंगे रिएक्शन विद HBF4 के साथ करवाएंगे।
हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड ले लो, ये ले लिया मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। रिएक्शन करवाई HBF4 से, ध्यान से देखिएगा, जो ये BF4 नेगेटिव है, इस क्लोरीन नेगेटिव से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इस क्लोरीन नेगेटिव को ये एक्सचेंज कर देता है, ये यहां पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा? HCl, BF4 यहां पे आ जाएगा। देखिएगा क्या बन गया आपका N, ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव था, अब देखिएगा क्या आ गया, सिर्फ ओनली इस Cl की जगह कौन आ गया? BF4 नेगेटिव। बोलो इतना आ गया या नहीं आ गया? अब आगे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा हीट करोगे तो क्या बनेगा? थोड़ा सा हीट करते ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो क्या बनाएगा? N2 बना लेगा, इतना ठीक है। लेकिन हीट करने पर एक पते की बात तो सुन लो, BF4 जो नेगेटिव बच गया आपका, इट इज ऑल्सो अनस्टेबल एट हीटिंग। ये भी कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो ध्यान से सुनिएगा, किस में टूटेगा? ये भी टूट जाएगा BF3 में, और किस में टूट जाएगा? फ्लोरीन नेगेटिव में। किस में टूट जाएगा? BF3 अलग निकल जाएगा और इसमें से फ्लोरीन नेगेटिव अलग। तो इसमें से BF4 में से BF3 भी निकल गया, क्या रह गया अब? फ्लोरीन नेगेटिव, वो इस बेंजीन से जुड़ेगा, जैसे यहां पे आयोडीन नेगेटिव जुड़ा था, ये जुड़ गया। कहते हो इसका मैकेनिज्म मैं बता सकता हूं, बिल्कुल छोटा सा मैकेनिज्म है। इसका मैकेनिज्म सैंडमियर के जैसा इसलिए नहीं बता रहा हूं, इसका मैकेनिज्म आपको बता सकता हूं, लेकिन रिएक्शन का नाम लिख लो पहले। इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज-सहीमन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? बाल्ज-सहीमन रिएक्शन इसका नाम है, बाल्ज-सहीमन रिएक्शन। तो आप देखिएगा पूरा काम, आप हटा दो इन सबको, इसको हटा दिया मैंने, फ्लोरीन से भी रिप्लेसमेंट हो गया। मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो यहां तक कॉमन है, यहां तक कोई चेंज नहीं है, ठीक है, यहां तक इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। आगे जो चेंज आएगा वो सुनिएगा क्या है। यहां तक ये कॉमन है, ये बनने के बाद क्या होगा मैकेनिज्म में? ये तो डायरेक्ट है, मैकेनिज्म में क्या होगा? यहां तक बनने के बाद, मैकेनिज्म बता रहा हूं, ये उतार लिया, यहां तक तो कॉमन है। अब मैकेनिज्म देखिएगा, पहले ये बनेगा मैकेनिज्म में भी, उसके बाद इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब सुनिएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव खत्म, इसी पॉजिटिव के कारण ये BF4 नेगेटिव था। अरे ये BF4 नेगेटिव यहां पे क्यों था? इस पॉजिटिव के कारण। N और N मिलकर जब N2 बन गया तो इस BF4 नेगेटिव की अब कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये देखिएगा, ये क्या रह गया? ये रह गया बेंजीन। अब मुझे सोच के बताना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो बेंजीन की इस पोजीशन पे कौन सा चार्ज रह गया? पॉजिटिव। और ये आपका क्या रह गया? BF4 नेगेटिव। ये देखिएगा, लेकिन BF4 नेगेटिव इसके साथ नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये लार्ज ग्रुप है। क्या होगा? BF4 नेगेटिव को आप ध्यान से देखिएगा, मैं कैसे लिख रहा हूं, ये BF3 है और ये फ्लोरीन नेगेटिव है, हो गया। ये अपने इलेक्ट्रॉन सहित इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये BF3 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यही था ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ ये फ्लोरीन इससे जुड़ गया, तो ये देखिएगा आपका क्या बन गया? फ्लोरीन जुड़ गया यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और ये क्या निकल गया? BF3। क्या निकल गया? अभी ये देखिएगा, ऐसे कर सकते हो आप। इस पे नेगेटिव था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो इसका नेगेटिव खत्म, ये बन गया BF3। ये फ्लोरीन नेगेटिव यहां पे जुड़ गया, ये देखिएगा, बाल्ज-सहीमन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म था, हो गया। ये था, आपने क्लोरीन से रिप्लेसमेंट कर लिया, ब्रोमीन से कर लिया, आयोडीन से कर लिया, फ्लोरीन से कर लिया, हो जाएगा। अब एक छोटी सी रिएक्शन रिपीट करूंगा, आगे देखिएगा। रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड आयन, हटा दूं तो सेकंड रिएक्शन पढ़िए, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजन है N2 है, उसको मैं Cn नेगेटिव से रिप्लेस करूंगा। ये आपका था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और इसकी हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? वे रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिनमें ये N2 रिप्लेस होगा, वही पढ़ रहे हैं ना। तो आप यहां पे लिख लोगे सेकंड टाइप, रिप्लेसमेंट बाय Cn नेगेटिव। देखिएगा कैसे होगा। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CuCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCN। किसके प्रेजेंस में?
CuCN के साथ करवाएंगे HCN की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये N और ये N क्या निकल जाएगा, N2, ये Cu और ये Cl क्या निकल जाएगा, CuCl, ये Cn यहां पे जुड़ेगा। जरा याद करो ये रिएक्शन किसके जैसी नजर आ रही है, ये रिएक्शन बिल्कुल कॉपी है सैंडमियर रिएक्शन की तरह, इसलिए इसका नाम भी सैंडमियर रिएक्शन है। इसका नाम भी क्या है, सैंडमियर रिएक्शन है। तो आपसे रिएक्शन पूछ सकता है, राइट द रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड रिप्लेस बाय CN साइनाइड। वे रिएक्शन लिखो, वो रिएक्शन लिखो जिसके अंदर बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजन किससे रिप्लेस किया जा रहा है, साइनाइड से, CN से रिप्लेस किया जा रहा है। तो वो CuCN और HCl, यहां पे वहां पे क्या था, CuCl या CuBr, बिल्कुल सैंडमियर रिएक्शन के जैसी है। अब याद करो CN की मैंने 2-3 रिएक्शन बता रखी है, 3 रिएक्शन बता रखी है, नहीं बता रखी है, CN का रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल बता रखी है, उनको जरूर याद रखना भी। तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में इस डाइएजो ग्रुप को हटा के CN लगाना हो तो ऐसे लगाते हैं, कर लोगे। ये था रिप्लेसमेंट बाय साइनाइड ग्रुप। आगे कुछ और पढ़ते हैं, ये रिप्लेसमेंट हमने कुछ देख लिए हैं, हो गया। आगे है रिप्लेसमेंट बाय OH नेगेटिव ग्रुप। आगे हम क्या पढ़ेंगे, रिप्लेसमेंट बाय OH नेगेटिव ग्रुप। तो देखिएगा बाय OH नेगेटिव ग्रुप से आप कैसे रिप्लेस करोगे, बहुत अच्छे से। मैंने जब तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी करवाई थी बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की, तो याद करो जरा क्या करवाया था, याद करो। मैंने तुम्हें बताया था जब रिप्लेसमेंट करवाया तो क्या बताया था, मैंने तुम्हें यहां पे करवाया था कि जो आपका बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है ये कोल्ड वाटर में तो स्टेबल है, लेकिन हॉट वाटर में कैसा बता था, अनस्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, डीकंपोज। तो हम इसके अंदर हॉट वाटर ही डालते हैं, डाल दिया। हॉट वाटर डालते ही क्या होगा, अब सुनिएगा पूरी बात। हॉट वाटर डालते ही कैसे करवाऊं, मैकेनिज्म भी करवाऊंगा और वैसे भी। इसका आपको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पहले सिंपल, ये N और ये N क्या निकल जाएगा, N2, ये Cl नेगेटिव से H पॉजिटिव को लेकर क्या बनाएगा, HCl, ये OH यहां पे जुड़ेगा इसके साथ, देखिएगा फिनोल बन जाएगा। एक जगह पहले भी करवा सकता है, करवाया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, याद कीजिएगा, बता रखा है मैंने वहां पे भी तुम्हें, ये करवा रखी ये रिएक्शन। लेकिन इसका मैकेनिज्म देखिएगा, अब ध्यान से समझ में आएगा। वैसे थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई और कर देता हूं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेता है, ये लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के साथ ये OH नेगेटिव जुड़ा, ये Cl नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव HCl, N और N2 बन ही चुका है। मैकेनिज्म देखिएगा इस रिएक्शन का एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसे है, मैकेनिज्म बता रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा। आपने ये लिया बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड, N पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव तो इस पॉजिटिव के लिए है ओनली। सबसे पहले क्या होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये नाइट्रोजन लेगा, नाइट्रोजन लेते ही क्या बन गया, ध्यान से सुनो, N2, और ये क्या है, -Cl नेगेटिव। और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, यहां पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया इस बेंजीन पे पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव पे बहुत तेजी से वाटर अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, इस वाटर को ऐसे लिख सकता हूं, और वाटर के ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर, ये लोन पेयर अटैक करेंगे यहां पे, हो गया। क्या बन जाएगा, लोन पेयर अटैक करते ही O के साथ 2 H ये जुड़ गए, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। आएगा या नहीं आएगा, क्यों, अरे इसने अपना लोन पेयर दिया है। अब ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑक्सीजन सहन नहीं कर सकता, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो क्या हो गया, इसका पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव किस पे आ गया, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, ये जो Cl नेगेटिव है ये आ जाएगा, Cl नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, HCl, और ये देखिएगा आपका बन गया फिनोल। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, बिल्कुल सिंपल वे में है, और कुछ भी नहीं है। ये था, इसलिए मैं कह रहा था हॉट वाटर में ये डिकम्पोज होता तो ऐसे डिकम्पोज होता, फिनोल बनता है। सेकंड टाइम ये रिएक्शन आ चुकी है आपके सिलेबस में, फिनोल की प्रिपरेशन में किया था, यहाँ पे बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड में कर रहे हैं। बोलो समझ आया नहीं आया, आगे बढ़ते हैं, फिर हटा दो इन सबको। ये था रिप्लेसमेंट बाय OH नेगेटिव, हटा दो। अब देखिएगा आगे है तो फिर रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय NO2, रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन बाय NO2 ग्रुप। अगर आपको रिप्लेसमेंट NO2 से करना हो तो कैसे करोगे, देखिएगा। सबसे पहले आपने ये लिया
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया अदर रिएक्शन से। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आपने किससे करवाई, HBF4 से करवाई है, वही करवानी है अब भी। H और Cl HCl और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बना था या नहीं बना था, बस इतना बताओ, पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनिएगा, BF4 नेगेटिव। अब ये NO2 कहां से आएगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 से। किसके साथ करवाओगे, NaNO2 से। क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये, तो इस कार्बन पे बताओ बस क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। क्या आया, पॉजिटिव, लगा दो फिर, ये आ गया पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के साथ इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। NO2 नेगेटिव को इसके साथ जोड़ दो, बस ये जोड़ दिया, आपका रिप्लेसमेंट भाई NO2 ग्रुप हो गया। ये काम आएगा बहुत सारे कन्वर्जन में। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है, वो नाइट्रोबेंजीन बन गया, याद रखना। क्या रह गया अब, ये N और N क्या बन गया, N2। BF4 नेगेटिव से Na पॉजिटिव से जुड़कर क्या बना लेगा, NaBF4, ये बन गया भाई। अगर आप इसको तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो, NaBF4 में से BF3 अलग निकल जाएगा और जो F है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। आप कैसे भी कर लो, जैसे आपका मन करे। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनता है, ये बिल्कुल सिंपल है। इसका मैकेनिज्म भी बाल्ज सईमन, क्योंकि यहां तक तो ये बाल्ज सईमन रिएक्शन ही है, उसी के जैसा बिल्कुल सेम। फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में रख देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हो जाएगा। ये था रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। अब आपकी रह गई जिनके अंदर ये नाइट्रोजन ग्रुप नहीं रहेगा, वो रिएक्शन अभी रही हुई है। आगे देखिएगा, रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हटा दूं, रिडक्शन ऑफ, जो अब ये लास्ट में 2-3 रिएक्शन करवा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। रिडक्शन कीजिएगा, किसका यूज करोगे ये याद होना जरूरी है। रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये मैंने ले लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका जब मैं रिडक्शन करूंगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। किसका यूज करके, यूजिंग द फोस्फेनिक एसिड। अरे कंपटीशन में तो इतनी बार आया हुआ है, यूजिंग फोस्फेनिक एसिड, इस नाम से कई बार आया हुआ है, फोस्फेनिक एसिड। ये होता फोस्फेनिक एसिड H3PO2, जिसका नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी होता है। इसका एक और नाम क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी नाम होता है। आपने पी ब्लॉक में पढ़ लिया है तो वहां से देख लेना, इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी होता है। ठीक है, फोस्फेनिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये आपको पढ़ना है। अब इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ध्यान से देखना, क्या बनेगा, इसका होना रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन होगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ध्यान से सुनिए, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा कैसे, इसके अंदर वाटर और डाला जाता है। क्या डाला जाता है, वाटर। क्या करेगा, ये H3PO2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ये इन 2 हाइड्रोजन को ले लेता है और क्या बना लेता है, इस ऑक्सीजन को ले लेता है। इस ऑक्सीजन को इसने ले लिया, बना लिया H3PO3। इसके अंदर क्या ऐड हुआ, दिस ऑक्सीजन। और किसी भी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो वाटर का जो ये ऑक्सीजन है ये इसमें ऐड हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ये रह गया आपके पास 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो इसमें ऐड हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन। इन 2 हाइड्रोजन के कारण इसका रिडक्शन होगा। देखिएगा कैसे होगा, ये N और ये N तो आपको ऑलरेडी पता है, N2 बनना है। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को जोड़ दो, क्या बन गया, HCl। रहा एक हाइड्रोजन, इसका एक बॉन्ड पूरा करने के लिए यहां पे जोड़ दो, देखिए इसमें क्या बनेगा, बेंजीन। आपसे कन्वर्जन में कई बार आया हुआ है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनाओगे, कन्वर्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन, या कन्वर्जन में ये बहुत जगह काम आता है। मैं आपको आगे कन्वर्जन जब करवाऊंगा तो वहां पे कहूंगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे बनता है, जब आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन करोगे। और रिडक्शन में भी क्या यूज करना है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसका नाम होता है फोस्फेनिक एसिड। अभी फोस्फेनिक एसिड, क्या नाम होता है इसका, फोस्फेनिक एसिड। ये आपको लेना है। क्या किया, इस ऑक्सीजन को इसने ले लिया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, पीछे रह गए 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन ने ले लिया HCl। इसका आपको पता है अब तक जितनी रिएक्शन पड़ी है सब में N2 रिलीज हुआ, निकल गया, एक हाइड्रोजन रह गया, वो इसको जोड़ दिया ताकि इसके बॉन्ड पूरे हो जाए। ये आपका बेंजीन बन गया बाय द रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये ऐसे रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है रिडक्शन का, वो और सुन लीजिएगा।
दूसरा आप कैसे करोगे इनका रिडक्शन, हटा दो इसको। दूसरा रिडक्शन कैसे करोगे, रिडक्शन के लिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए बस, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन मिले हैं। इस बार मैं रिडक्शन करूंगा यूजिंग इथेनॉल। किसका यूज करूंगा, रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यूजिंग इथेनॉल। इथेनॉल का यूज करेंगे। अभी क्या फॉर्मूला होता है इथेनॉल का, CH3CH2OH। ले लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये ले लिया मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। अब एक बात सोचो, जल्दी करो, ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा, रिडक्शन। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो याद करो वो सीरीज जिसमें हम पढ़ते थे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, या तो एल्डिहाइड या क्या बनेगा, कीटोन। तो इसका तो ऑक्सीडेशन होने पर एल्डिहाइड या कीटोन बना दो। फिर पहले इसी का करो। कैसे करते थे, एक हाइड्रोजन इसमें से और एक OH जिसको जुड़ा हुआ, एक हाइड्रोजन इसमें से, 2 हाइड्रोजन निकाल लो और इसको लिख दो, क्या बन गया, CH3, ये CH और ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, डबल बॉन्डेड, बन गया ना एल्डिहाइड। ये 2 हाइड्रोजन जो निकाले उनका क्या करूं, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को दे दो, क्या बन गया, HCl, N और N क्या बन गया, N2, और जो एक हाइड्रोजन रह गया वो यहां पे जोड़ दो। देखो ये बन गया नहीं बन गया। जिसको पीछे वाली केमिस्ट्री याद है ना वो बहुत इजीली कर सकता है। देखो इसमें भी बेंजीन बना, तो रिडक्शन आप फॉस्फेनिक एसिड से कर लो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसका नाम है, या फिर आप इथेनॉल से कर लो, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनना है। आप रिडक्शन कैसे भी करो, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम आएगा, एज इट इज रहेगा, हो जाएगा। ये था भाई रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी के साथ आपकी मोस्ट कॉमनली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हो गई है। मोस्ट ऑफ द मैंने कवर कर दी है। फिर भी कोई रहती है, कमेंट सेक्शन है, या फिर आगे हम जब रिवाइज करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उनमें कवर कर लेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा बहुत छूटता है तो हमसे हो जाएगा। अब आपकी आ गई सेकंड टाइप की रिएक्शन, किसकी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, कौन सी कंप्लीट हुई है ये मैं बार बार कह रहा हूं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई जिनमें नाइट्रोजन रिप्लेस हो रहा था, निकल रहा था। अब है सेकंड रिएक्शन इन विच रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप अक्कर, यही था ना, डाइएजो ग्रुप टेक्स प्लेस। अब हम पढ़ेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की वो रिएक्शन जिनमें डाइएजो ग्रुप मतलब नाइट्रोजन एज इट इज रहेंगे, निकलेंगे नहीं। और वे कौन सी रिएक्शन है, वो रिएक्शन अभी एक ही रिएक्शन है जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग। आपने कहीं पे पहले भी पढ़ा कपलिंग, याद कीजिएगा, फिनोल में पढ़ा था, एनिलीन में मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं क्योंकि यहां पे पढ़ेंगे। अब फिनोल कपलिंग रिएक्शन शो करता है और वो किसकी होती है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की एक रिएक्शन है जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। तो आप सुनिएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कपलिंग रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसके साथ शो करता है वो लिख लो पहले तो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड शोज कपलिंग रिएक्शन सबसे पहले विद फिनोल, सेकेंड विद एनिलीन, थर्ड विद बीटा नेफ्थोल, थर्ड विद अल्फा नेफ्थोल। इन 4 के साथ शो करता है। फिनोल का मतलब बेंजीन, इनके ऊपर OH, इसके साथ कपलिंग रिएक्शन शो करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सेकंड एनिलीन के साथ शो करता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। थर्ड बीटा नेफ्थोल होता है, अभी कुछ इसी टाइप का होता है बीटा नेफ्थोल, ये और ये OH, ये अल्फा पोजीशन होती है, ये OH। और अल्फा नेफ्थोल क्या होता है, ये भी यही होता है, बस आपको पता चल गया होगा अब तो। ये यहां पे क्या जुड़ा होता है, OH, इसे बोलते हैं अल्फा नेफ्थोल। इन 4 कंपाउंड के साथ फिनोल कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कपलिंग रिएक्शन शो करता है। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, मैं फिनोल लूंगा, एनिलीन भी लूंगा, अल्फा नेफ्थोल भी लूंगा, बीटा नेफ्थोल भी लूंगा, सब कुछ। और लेकिन मैकेनिज्म एक जगह बताऊंगा अभी, चाहे आप कोई भी एक कंपाउंड लेके समझ लेना, मैकेनिज्म एक जगह, सबका मैकेनिज्म सेम है इसलिए, ठीक है। और बाकी मैकेनिज्म कॉमन है, लेकिन रिएक्शन सबके साथ बताऊंगा, पहले रिएक्शन बाद में मैकेनिज्म। तो देखिएगा सबसे पहले रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन हम देखते हैं और सब कुछ बताऊंगा रिएक्शन के अंदर, किन कंडीशन पे होगी, कैसे करवाओगे, तो देखिएगा। सबसे पहली है
कपलिंग रिएक्शन विद फिनोल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल के साथ करवाओगे तो ले लो कपलिंग रिएक्शन विद फिनोल, आप ऑलरेडी कर भी चुके हो। ये ले लिया मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसे लेना भाई, हॉरिजॉन्टल ले लेना इस बार, नेगेटिव पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है, फिनोल, ये आपका फिनोल है, ठीक है। ये है फिनोल की पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन क्या बन के निकलता है, पॉजिटिव। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, क्यों, मैं बार बार कहता हूं बेंजीन रिंग की किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और इसकी जगह नया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा तो वहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी कौन सी होगी, कपलिंग रिएक्शन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। याद रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार एचटेट में आ चुका है, सीटेट में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। कपलिंग रिएक्शन कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि इसका H पॉजिटिव जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है वो इस ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। देखिएगा कैसे, सबसे पहले तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तो इसका पॉजिटिव खत्म, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाते हैं, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, मुझे बस इतना बता दो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसको लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, अरे दो बॉन्ड रह गए, पहले 3 थे, बैलेंस था, 2 रह गए ये टूटने के बाद। ये Cl नेगेटिव से H पॉजिटिव को क्या बना लेगा, HCl, ये अच्छी बात है। ये नाइट्रोजन पॉजिटिव है और यहां से ये पॉजिटिव निकला है, इस पॉजिटिव के निकलने से ये पॉजिटिव आसानी से यहां पे जुड़ सकता है। जोड़ दो, फिर सब कुछ बताऊंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड रह गया, डबल, इस पे अब पॉजिटिव था और यहां से ये पॉजिटिव निकला तो यहां से आसानी से, क्यों, ये पॉजिटिव निकलेगा तो यहां पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आसानी से जुड़ सकते हैं। ये आपका समझने का तरीका है, और ये मैकेनिज्म थोड़े ही है, मैकेनिज्म तो बाद में हम करेंगे। ये डबल बॉन्ड कैसे आया पता चल गया, ये था। ये रिएक्शन होती है, पीएच रखते हैं 9 to 10, बेसिक पीएच कैसे रखते हैं, इन बेसिक पीएच। अब एक सुनो, हाईली बेसिक भी नहीं होती, बहुत ज्यादा बेसिक पीएच भी नहीं रखते हैं। अभी बहुत ज्यादा बेसिक पीएच रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो बेस इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता फिनोल कैसा होता है, एसिडिक, और एसिड के साथ बेस आसानी से क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। बोलो समझ आया नहीं? तो आप ये बात याद रखना, इफ द कंडीशन आर स्ट्रांगली बेसिक देन दीज रिएक्ट विद द फिनोल बिकॉज फिनोल इज एसिडिक, ठीक है। इसलिए नॉर्मल बेसिक है, 9 to 10 नॉर्मली बेसिक होता है। इसका क्या काम है, बेसिक क्यों रखते हैं, ये और सुनिएगा, एक एक बात लिख लो भाई, ये छोड़ना मत। हम बेसिक पीएच क्यों रखते हैं, बेसिक पीएच रखने से क्या होगा, ये जो आपका फिनोल है, फिनोल का जो ये H पॉजिटिव आयन है, इट ट्रीट विद द OH नेगेटिव फॉर्म H2O एंड जनरेट, ये कौन सा आयन बचता है, फिनोक्साइड आयन। कैसा आयन बच जाएगा, फिनोक्साइड आयन। कैसा आयन रहेगा भाई, फिनोक्साइड आयन रह जाएगा। और फिनोक्साइड आयन अगर आपका रहता है तो ये जो फिनोक्साइड आयन है, फिनोल को याद करो अब, ड्यू टू फिनोक्साइड आयन फिनोल इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताया था नहीं बताया था, फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को याद करो। फिनोक्साइड आयन के कारण जो फिनोल है, ये बेंजीन रिंग है, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे भी ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब कपलिंग रिएक्शन फिनोल से करवाते हैं तो यहां पे भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हमें ये बेसिक पीएच डालनी पड़ी ताकि ये फिनोक्साइड आयन बना सके। तो इन द बेसिक पीएच, नॉर्मल बेसिक पीएच, फिनोल चेंजेस इनटू फिनोक्साइड आयन, ड्यू टू फिनोक्साइड आयन इट becomes benzene ring becomes highly reactive towards the electrophilic substitution reaction, so it can easily show coupling reaction because coupling reaction is the example of electrophilic substitution। ताकि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये जुड़ गया। बोलो समझ आया नहीं आया? अरे नॉर्मली क्या हुआ था मैकेनिज्म में, सब कुछ मैंने थोड़ा सा रिपीट, ये इसका पॉजिटिव था वो खत्म हो गया, यहां पे आ गया पॉजिटिव, यहां पे H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव निकल गया और ये जुड़ गया, बन गया। इसको बोलते हैं एजोडाई। क्या बोला जाता है, एजोडाई बोलते हैं भी। ये क्या होता है, एजोडाई। एजो मतलब ये, और ये डाई होती है, इसमें कोई ना कोई कलर निकलता है, कोई भी कलर की हो सकती है। तो ये क्या होता है आपके पास, एजोडाई होता है। इस एजोडाई का आपको याद होना चाहिए। ऑरेंज कलर की डाई होती है, ये भी याद रखना। जो आपका ये क्या है,
क्या नाम है इसका, फिनॉल, ये ऑरेंज कलर की डाई बनाता है बाय द कपलिंग रिएक्शन। हटा दो भाई इसको। अब आगे सुनिएगा फिर आप, मेरी पूरी बात हटा दो इन सबको। रिएक्शन विद फिनॉल हो गया। अब सुनिएगा रिएक्शन विद, कपलिंग रिएक्शन विद एनिलीन। एनिलीन के साथ देख लो भाई, कोई चेंज नहीं है। रिएक्शन विद एनिलीन कोई भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज करूंगा देखना। एनिलीन ये आपका है Cl नेगेटिव पॉजिटिव, एनिलीन लेना इस बार। ये ले लिया एनिलीन। एनिलीन खुद कैसा होता है, बेसिक, इसलिए रिएक्शन जो पीएच होगी वो एसिडिक होगी, मतलब 4 से 5। ये बात याद रखने की अभी। जो ये कंपाउंड है वो कैसा, वो देखना होता है। ये कंपाउंड बेसिक है तो पीएच रखी एसिडिक। कैसे पीएच रखी, एसिडिक पीएच रखी। इसका क्या काम है वो ध्यान से सुनिए, एसिडिक पीएच क्यों रखी देखिएगा आप क्या होगा। अब यहां पे क्या है, बेस एसिडिक पीएच क्यों रखते हैं, पहले इसी की सुनिए। अगर ये एसिडिक पीएच नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस एसिडिक पीएच के कारण जो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, इसको थोड़ा सा हम वेस्ट कर देते हैं, बीजी कर देते हैं। इसमें से H पॉजिटिव आएगा, वो इसके लोन पेयर को थोड़ा सा बीजी रखेगा। अगर ये बीजी नहीं होगा ना, पता क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। अगर ये नहीं होगा तो हमें पता है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को ये लोन पेयर अटैक कर देगा। लेकिन हमें अटैक कहां से करवाना है, इस पोजीशन से, जहां से हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, और इसको यहां पे जोड़ना है। तो क्या करता है, इफ द कंडीशन आर नॉट एसिडिक देन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। टू अवॉइड दिस वी यूज एसिडिक पीएच। ये रिएक्शन नाउ, इसलिए एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच क्या करेगी, इसका एसिड का H पॉजिटिव इसके लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। इसका लोन पेयर इस H पॉजिटिव में बिजी रहेगा और ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लिख लिया, तो आप लिख लोगे, ड्यू टू एसिडिक पीएच द attack by the lone pair of nitrogen is not takes place in the coupling reaction. If the pH are not acidic, then lone pair of nitrogen participate in the reaction and a other product is formed. हो गया। अब देखिएगा क्या होगा, फिर से वही ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl, ये डबल बॉन्ड टूटा तो इस पे पॉजिटिव, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये येलो कलर की डाई बनेगी भी जब आप एनिलीन लेते हो, डबल बॉन्ड, और कोई चेंज नहीं आया। देखो यहां पे फिनोल था तो OH था, एनिलीन था तो NH2। ये भी एजो डाई है। ये एजो डाई कैसे कलर की है, येलो कलर की है। कैसे कलर की है, अभी येलो कलर की डाई है। पीछे वाली कैसी थी, ऑरेंज कलर की। एनिलीन लोगे तो कैसे कलर की, येलो कलर की। इतना हो गया। अब आप रिएक्शन देख लीजिएगा, किसके साथ करवाओगे, अल्फा नेफ्थोल बीटा नेफ्थोल। वो और बता देता हूं भाई, उसमें तो आपको पता है, हटा दूं। अब देखिएगा रिएक्शन विद अल्फा नेफ्थोल, बिल्कुल सेम होगी भाई, कोई चेंज नहीं है। अल्फा नेफ्थोल में ये बना लेता हूं मैं अल्फा नेफ्थोल का स्ट्रक्चर। ये होता भी अल्फा नेफ्थोल, कैसे भी बना लो, मैंने थोड़ा सा रोटेट करके बना दिया। तो इसका ये पैरा पोजीशन से यहां से हाइड्रोजन निकलेगा। ये फिनोल का पार्ट है, फिनोल का पार्ट है तो ये एसिड होगा, तो पीएच कैसी रखोगे, बेसिक रखोगे या नहीं रखोगे। अरे ये फिनोल का पार्ट है, फिनोल एसिडिक होता है तो पीएच कैसी रखोगे, बेसिक। ये H और Cl निकाल दो, HCl और जोड़ दो इसको। ये देखिएगा और भी होती है भाई, कपलिंग रिएक्शन बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं नॉर्मल तुम्हें बता रहा हूं जो हमारे काम की हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, और यहां पे OH, ये था अल्फा नेफ्थोल, हो गया। अब देखिएगा बीटा नेफ्थोल के साथ हो रहा है। बीटा नेफ्थोल में थोड़ा सा चेंज है जो आपको करना है, हटा दो इन सबको। ये लीजिएगा, बीटा नेफ्थोल के साथ और कर लीजिएगा बीटा नेफ्थोल। इस बार बीटा नेफ्थोल का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना भाई। ये है बीटा नेफ्थोल, अल्फा बीटा, चाहे अल्फा बीटा यहां पे भी OH लगा सकते थे, अल्फा बीटा यहां पे भी, मैंने यहां पे लगा लिया। इस बार कौन सी पोजीशन से निकलेगा हाइड्रोजन, इससे निकलेगा भाई। इस बार ये करना है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पीएच कैसी रखोगे, कोई 9 to 10 बेसिक। क्यों, ये फिनोल का पार्ट है और फिनोल कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये देखिएगा भाई, ऐसे बनती है कपलिंग रिएक्शन, जो किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कर लोगे या नहीं कर लोगे। एक मिथाइल ऑरेंज होता है, वो भी ऐसे ही बनता है, डाई ही है, वो भी इसी से बनती है। वो मैं आगे कंपटीशन में डिस्कस करूंगा। हटा दूं इन सबको, बोलो कुछ डाउट हो तो कर लोगे। अब आगे सुनिएगा, तो अब
मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखिएगा भाई कैसे है। मैकेनिज्म के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म देखिएगा कैसे होगा। फिनोल वाला ही ले लेता हूं, वो इजी रहेगा भी, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव और Cl क्या था, नेगेटिव। यहां पर रखो या ना रखो बात सेम है भी, ये तो इसको पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए होता ओनली। अब यहां से ध्यान से देखने का बस, यही था आपका, ये था फिनोल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे। Cl नेगेटिव हटा दो, कोई काम नहीं है इसका, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, आप ध्यान से सुनो। इसका हाइड्रोजन निकालना है ना, वो बाद में देखेंगे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आए तो यहां पे आया नेगेटिव चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इस नेगेटिव ने यहां पे अटैक किया, यही होता था ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अब ये स्टेप करवाओगे ना तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है अभी, इसलिए इसको इजी बनाने के लिए पता कैसे अटैक करवाते हैं, पता चल गया ना आपको, तो पता चलना जरूरी था बस। इसको ऐसे अटैक करवा देते हैं सीधा, इसका अटैक करवाओगे तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा। जब इसका सीधा अटैक करवाते तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इस पे पॉजिटिव था तो इस पे अटैक हो गया, ये जुड़ गया, ये देखिएगा OH, ये बॉन्ड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये H अलग से आ गया, नहीं आ गया। देखिएगा कैसे हुआ था। अब आपने ऐसे लिख लिया, एक बार समझने के लिए फिर से देख लो। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इस पे नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव परमानेंट हो गया क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है, और इस नेगेटिव ने इस पे अटैक किया था तो ये वाला इससे जुड़ गया, हो गया नहीं हो गया। लेकिन इसको आपसे जब पेपर में पूछे तो इसको ऐसे लिखोगे ना तो नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि कुछ टीचर कर सकते हैं गड़बड़, इसलिए आप इसको ऐसे अटैक करवाओ। रफली जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अटैक कर सकते हो, ऐसे अटैक करवाओ, और रफली आप उस तरीके से जो मैंने पहले बताया है, हो गया। इस पे पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे अटैक करेंगे तो इस बॉन्ड से ये जुड़ेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होकर इसको इसके साथ जोड़ लिया, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब फाइनली क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे तो ये वापस बेंजीन इनकम्प्लीट, ये पॉजिटिव इस H पे, ये H पॉजिटिव किसको लेगा, जो Cl नेगेटिव था यहां पे उसको, तो ये Cl नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेकर क्या बना लेगा, HCl। ध्यान से देखिए क्या बन गया, ये देखिएगा बॉन्ड कंप्लीट, वापस ये कंप्लीट और ये भी कंप्लीट, बन गया नहीं बन गया। ये था भाई कपलिंग रिएक्शन। पीएच क्या थी वो आप लिख देना, 9 to 10, ये थी भी पीएच। बताओ इसमें क्या था, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म, सबका ऐसे ही है, कर लोगे। ये था मैकेनिज्म ऑफ कपलिंग रिएक्शन। इसी मैकेनिज्म के साथ आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में रखना, मैं आपके साथ हूं, ओके। अब आप ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नियर अबाउट सीबीएसई बोर्ड के लेवल का हो गया है। अब आगे भी बहुत सारे पार्ट है जो मैं आपको देता रहूंगा, कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सपोर्ट तो कीजिए, ये आपका अपना चैनल है, ओके। थैंक यू।